हेलो दोस्तों, क्या हाल है आपका। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। लेकिन जिस तरह एसएससी सीजीएल मेंस की जो फाइनल की कट ऑफ गई है उसे देखकर बहुत आश्चर्य हो रहा है कि जिस तरह एसएससी ने प्री एग्ज़ाम में सीजीएल का प्री एग्ज़ाम हुआ था उसकी जो कट ऑफ थी उसने जिस तरह आश्चर्यचकित किया था बच्चों को, तो कहीं ना कहीं उसका दोबारा से रिपीटिशन हो रहा है। और इतनी हाई कट ऑफ जाना, तो अब जो बच्चे 2025 में बैठेंगे उनकी मानसिकता आप समझ सकते हैं कि कितने मार्क्स उनको लेने पड़ेंगे और उतने मार्क्स के लिए क्या वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि जो बच्चा 300 के आसपास है, मतलब जो प्री में 145 के आसपास अपनी पूरी मेहनत करके आ रहा है वो, और मेंस में कहीं ना कहीं अच्छे मॉक टेस्ट लगाने के बाद 310 320 लेके आ रहा है, उसका भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है। और कहीं ना कहीं हम देखते हैं एमईए में तो 359 के आसपास जा रही है कट ऑफ, जो एएसओ सीएसएस है उसकी कट ऑफ भी काफ़ी हाई है। तो मिनिमम कट ऑफ आपको पता है कि लगभग 335 गई है। यूआर उससे नीचे है बाकी, जैसे एसटी एसटी 334 333 306 एसटी की, लेकिन वो सब किसमें केवल पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट की सबसे जो 2400 ग्रेड पे की पोस्ट थी उसके लिए है। उससे नीचे कोई पोस्ट के लिए, उससे नीचे मार्क्स के कोई सिलेक्शन नहीं। और इतने मार्क्स लेना, 335 मार्क्स लेना कहीं ना कहीं काफ़ी क्या है, चैलेंजिंग पॉइंट है। आज हम ये देखते हैं कि जिस तरह रिजल्ट आउट हुआ है उसमें जो टॉप 100 बच्चे हैं ना, जो रैंक जिनका टॉप 100 है, उन्होंने कौन सी पोस्ट ऑप्ट की है। और आप देखकर बड़े आश्चर्य में पड़ेंगे, क्योंकि जहां पर 2023 में ईडी को ज़्यादा ऑप्ट किया था बच्चों ने, अब उसको कहीं ना कहीं उसका जो क्रेज है वो बच्चों से घट रहा है और उसकी तरफ किसकी तरफ चला गया है, जो पार्लियामेंट्री समझ रहे हो, एएसओ की तरफ जा रहा फिक्स हो रहा है। जैसे एएसओ सीएसएस, एएसओ एमईए, और एमईए की तरफ क्यों है, क्योंकि इसमें फौरन हो सकती है आपकी पोस्टिंग और उससे सैलरी भी आपकी काफ़ी बढ़ जाती है। तो जब आप बात करते हैं एएसओ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर एमईए में, तो उसमें टॉप 25 में, टॉप 100 में से टॉप 25 बच्चों ने एमईए सिलेक्ट किया है। टॉप 100 रैंक है उनमें से, और टॉप 100 रैंक लेके आना पता है ना आपको कितना टफ काम है। उन्होंने एमईए सिलेक्शन किया है, एमईए को पुट किया है। उसके बाद सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट देखते हैं कि कहीं ना कहीं इंस्पेक्टर इनकम टैक्स, उसमें कितने बच्चे हैं, 20 बच्चे हैं जिन्होंने ऑप्ट किया है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। अच्छा, कुछ हैरान कर देने वाली बात है कि कहीं ना कहीं जिनके रैंक काफी अच्छे हैं, जैसे रैंक 10, उन्होंने ऑप्ट किया है इंस्पेक्टर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स। वो किस लिए क्या है, उनके होम पोस्टिंग या किस तरह से, उनकी सबकी अपनी अपनी चॉइस है। उन्होंने ऑप्ट किया है जिसका रैंक 10 है। प्रिवेंटिंग ऑफिसर 1, एग्जामिनर 2, मैं टॉप 100 की बात कर रहा हूं। उसके अलावा जहां पे ईडी की बात कर रहा था मैं, ईडी में देखे कम है, ईडी में केवल 2 से 3 ही हैं। और ईडी का रैंक कितना है, जिनका देखो टॉप 24, 26 और 42 रैंक हैं, उन्होंने ऑप्ट किया है ईडी। तो आप समझ पा रहे हैं कितना ईडी से क्रेज अब किसकी तरफ चेंज हो रहा है। कहीं ना कहीं सीएसएस, हालांकि सीएसएस की वैकेंसी ज्यादा थी बाकी सबसे, लेकिन फिर भी देखे एमईए की तरफ ज्यादा क्रेज था। वो कहीं ना कहीं ये था कि जिस तरह से बच्चों को दिखाया गया है कि सोशल मीडिया पर कि उसको फॉरेन ट्रिप मिलती है, ऐसा होता है, और कहीं ना कहीं उसी क्रेज की तरफ बढ़ते हुए बच्चों ने इसको पुट किया है। उसके बाद देखते हैं कहीं ना कहीं जो टॉप 100 बच्चे हैं जिनके रैंक टॉप 100 है उनमें, उसके बाद आता है इलेक्शन कमीशन और कैट, वो भी कहीं ना कहीं ऑप्ट है। अब इलेक्शन कमीशन भी क्या है, क्योंकि लोग समझते हैं कि दिल्ली में रहना चाहते हैं, आप इनसे समझ पा रहे हैं, जिन्होंने इनकम टैक्स इंस्पेक्टर डाला है उनको कहीं ना कहीं अपना होम स्टेट चाहिए, और होम स्टेट के लिए अगर आपका रैंक अच्छा है तो आपको होम स्टेट मिल जाएगा। और जीएसटी इंस्पेक्टर की बात देखते हैं, जीएसटी इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज में तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा है, क्या है, 15 बच्चों ने ऑप्ट किया है, जिसका कोड था B16 इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज। और कारण क्या है, क्योंकि इसमें होम पोस्टिंग का देखिए, क्योंकि ये ज्यादातर क्या है कोस्टल एरिया में प्रिवेंटिंग ऑफिसर, एग्जामिनर, तो कहीं ना कहीं उसी वजह से बच्चों ने इनको ऑप्ट किया है कि उनको होम पोस्टिंग मिल पाए। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि जितनी कट ऑफ हाई गई है
उससे जो बच्चे कहीं अंदाजा लगा रहे थे कि कहीं 310-15 तक आसपास जा सकती है लोवेस्ट, हम भी ये मान रहे थे कि लोवेस्ट 310 के आसपास जा सकती है। अब तो रिकॉर्ड तोड़ दिया कि लोवेस्ट में भी आप यूआर में 335 है, और वो भी किसकी है, पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट, क्योंकि उसकी वैकेंसी ज्यादा थी। और आप मान सकते हैं जहां एसटी की लगभग 306 है, वो सारी की सारी जो लोवेस्ट कट ऑफ है वो केवल पीए और एसए के लिए है। तो जितना एसएससी ने जितना चौंकाया है, एसएससी ने क्या, क्योंकि बच्चों ने चौंकाया है, हम तो ये मानेंगे कि क्योंकि बच्चों ने जितने मार्क्स लिए हैं वो बहुत ही क्या है, अनबिलीवेबल। इतने ज्यादा मार्क्स लेना आपके लिए, समझ पा रहे हैं कितना जबरदस्त उसके लिए आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए। क्योंकि जो बच्चे 310-312 के आसपास थे वो भी ये आइडिया लगा रहे थे कहीं ना कहीं हम अटक जाएं लिस्ट में। लेकिन जब लिस्ट देखते हैं और लिस्ट देखने के बाद क्या हो जाता है, बिल्कुल मतलब आश्चर्य में पड़ जाता है कि इतनी कट ऑफ हाई कैसे जा सकती है। हालांकि कुछ बच्चे थे जिनके कमेंट आए थे, उनका सिलेक्शन हुआ है, उनको बधाई हो। और जिस तरह से उनका सिलेक्शन हुआ है उनकी प्रिपरेशन को भी एक कहीं ना कहीं काफ़ी सराहनीय कार्य है। और खासकर उन बच्चों का, क्योंकि कुछ बच्चे थे जिनका सीएसएस में हुआ है और कुछ बच्चे ऐसे भी थे जो सेंट्रल एक्साइज में और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर एमईए में भी सिलेक्ट हुए हैं। तो उनको बहुत बहुत बधाई जो 2025 में अपनी ज्वाइनिंग करेंगे। अब ज्वाइनिंग और डीवी का आपको पता है कि क्योंकि ये पहले से फिक्स था, आपको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जो बच्चे अब यहाँ से सिलेक्ट नहीं हो पाए उनके लिए 2025 कहीं ना कहीं हो सकता है टर्निंग पॉइंट। आप ये ना समझे कि अब भी मेरा क्या पता होगा या नहीं होगा, तो हो सकता है अब की बार आपको छोटी पोस्ट मिल जाती और उसकी वजह से आप नहीं पढ़ पाते, तो अगली साल जो 2025 के जो सीजीएल आएगा उसमें आपको हो सकता है अच्छी पोस्ट मिल जाए। तो जो होता है वो सही होता है, उसके लिए आप ये ना घबराएं, लेकिन अपनी प्रिपरेशन पर जरूर ध्यान दें, लगातार करते रहें और प्रिपरेशन को भी थोड़ा सा कहीं चेंज करके देखें। जिस तरह से आप कर रहे थे उससे उतने मार्क्स नहीं आ रहे थे, तो अपनी स्ट्रेटजी को चेंज कीजिए, अपने प्लान को बदलिए, जिससे कि आप अधिक से अधिक मार्क्स ले पाए। बाकी जो वैकेंसी थी जिसमें हमने बताया था ऑडिटर और सीजीडीए, अकाउंटेंट, उसके अलावा टीए और सीबीआईसी और सीबीडीटी टैक्स असिस्टेंट, उनकी भी कट ऑफ आपको वैसे पता है आपको कितनी ज़्यादा हाई गई है। लेकिन 343 मार्क्स अगर 2400 ग्रेड पे के लिए है तो आप समझ पा रहे हैं कि लोवेस्ट ही जब 359 के आसपास है सीएसएस में, एमईए में, तो आप फिर समझ सकते हैं कि हाईएस्ट कितने मार्क्स होंगे। और हाईएस्ट कितने हैं, तो अभी जो अंदाज़ा लगा रहे थे कि जिस बच्चे के प्री में 170 मार्क्स थे तो ज़रूरी नहीं कि उसके मेंस में भी कितने हों, अच्छे मार्क्स हों। लेकिन अब उसका डायरेक्ट रेशियो आ गया कि जिसके मार्क्स प्री में अच्छे थे उसके मेंस में भी अच्छे हैं। मेंस में अच्छे मतलब यहाँ पे वो 345 प्लस मतलब 350 के आसपास मार्क्स हैं एवरेज में उन बच्चों के जिनके अच्छे मार्क्स थे। और क्योंकि उनके रैंक भी हमने बताया ना, टॉप 100 रैंक ने ये पुट किया है, और जिस तरह से उनका जो ऑप्शन है वो कहीं ना कहीं समय के अनुसार भी चेंज हो रहा है। पहले जो एमईए इनकम टैक्स और ईडी हुआ करता था, अब वो क्या हो गया, चेंज होके क्या किस में कन्वर्ट हो गया, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर सीएसएस में चला गया, पार्लियामेंट्री अफेयर्स में चला गया ना, पार्लियामेंट्री अफेयर्स कह रहा हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में चला गया। और कहीं ना कहीं देखें कुछ बच्चों ने, मैंने बताया ना, कुछ बच्चों ने अच्छे रैंक है लेकिन उसके बाद भी ऑप्ट वो चीज़ की है जो उनके होम पोस्टिंग के लिए सही है। तो वीडियो कैसा लगा, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।